हेलो एवरीवन, एक बार पुनः आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं पुनः एक नए कंटेंट के साथ आप लोगों के समक्ष जो है प्रस्तुत हूं। और पिछले वीडियो में जो मैंने बताया था आप लोगों को कि पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट के बारे में, पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स के बारे में मैंने बताया था। और उस समय मैंने कहा भी था कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं जो पार्टनरशिप डीड्स के एब्सेंस पे जो रूल्स एप्लीकेबल होते हैं उसके बारे में आप लोगों से डिस्कस करूंगा आज। और तो स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज द रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो चलिए शुरू करते हैं फिर इस टॉपिक को। रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी एप्लीकेबल। जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932, उसके द्वारा जो प्रावधान दिए गए हैं कि जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंस होगा तो ऐसे कंडीशंस में हम क्या रूल्स एप्लीकेबल होगा, क्या किस तरह से जो है मतलब चीजें लागू की जाएंगी पार्टनरशिप में, उससे हम जो है संबंधित चीजों को आज हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सबसे बड़ी बात है कि यदि पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है तो ऐसे कंडीशन में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है पार्टनर्स के बीच में, ये इक्वली डिवाइड होता है। तो पार्टनरशिप डीड में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ये इक्वली डिवाइड होता है यदि पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है। या कभी कभी क्या होता है पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में। तो ऐसे कंडीशंस में ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जो पार्टनरशिप डीड है यदि एब्सेंस है पार्टनरशिप में, तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है पार्टनर्स के बीच में, उसमें जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा सभी पार्टनर्स को। डजंट मैटर इररिलेवेंट ऑफ व्हाट इज कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टनर्स। ये मैटर नहीं करता कि पार्टनर्स किस पार्टनर ने कितना फॉर्म में कंट्रीब्यूशन किया है कैपिटल रूप में, वो मैटर नहीं करता। पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है तो पार्टनर्स को इक्वली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अगर ऐसे केस में लॉस भी होता है तो लॉस भी पार्टनर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो पार्टनरशिप डीड यदि एब्सेंस है या पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, किसके बारे में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, ऐसे कंडीशंस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं होगा पार्टनर्स को यदि पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है या पार्टनरशिप डीड साइलेंस है इसके बारे में, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को अलाउ नहीं किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जैसे कि आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं होता, उसी तरह से अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, एब्सेंस है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी अलाउ नहीं किया जाएगा पार्टनर्स को। नेक्स्ट है सैलरी टू ए पार्टनर्स। बात करते हैं सैलरी की या कमीशन की। पार्टनर को सैलरी या कमीशन दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा यदि पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है। तो ऐसे कंडीशन में मैं आपको बताना चाहूंगा कि पार्टनर्स को कोई सैलरी या कोई भी कमीशन अलाउ नहीं किया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है इस विषय में, या पार्टनरशिप डीड साइलेंस है। अगर आपके क्वेश्चंस में आता है उसमें पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होता है या फिर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता है, ऐसे कंडीशन में जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो अलाउ नहीं किया जाएगा पार्टनर्स को। या सॉरी, सैलरी की बात कर रहे थे, सैलरी ये हो गया, कमीशन हो गया, ये सारी चीजें जो है पार्टनर्स को अलाउ नहीं किया जाएगा यदि पार्टनरशिप डीड एब्सेंस होगा। नेक्स्ट है आपका एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करते हैं। फर्म को कभी कभी नीड होती है फंड की, तो ऐसे कंडीशन में फर्म किसी आउटसाइडर से भी लोन ले सकता है। और यदि कोई पार्टनर्स जो है, यदि कभी कभी क्या होता है फर्म किसी आउटसाइडर से भी लोन ले सकता है, नहीं अगर आउटसाइडर से कोई पार्टनर भी फर्म को लोन दे सकता है। और ऐसे केस में अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है तो फिर इस केस में पार्टनर्स को 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन जो है फर्म की तरफ से चार्ज किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है फर्म को 6%, यानी पार्टनर्स को जो पार्टनर ने इंटरेस्ट लोन दिया है फर्म को, उस लोन के बदले जो है पार्टनर्स को उस पर इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम चार्ज किया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है। नेक्स्ट है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, अगर हम न्यू पार्टनर के एडमिशन की बात करें, यदि पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है, ऐसे कंडीशन में यदि सभी पार्टनर्स अपनी सहमति देते हैं तो ऐसे कंडीशंस में न्यू पार्टनर्स का एडमिशन किया जाएगा। इसके लिए अगर सभी पार्टनर्स सहमत होते हैं तो ईच पार्टनर कैन बी पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है तो ऐसे कंडीशंस में ये पार्टनर्स के पास ये अधिकार होता है कि कोई भी पार्टनर फर्म के बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकता है। कंडक्ट ऑफ बिजनेस यानी ईच पार्टनर कैन बी पार्टिसिपेट इन कंडक्ट ऑफ फर्म्स बिजनेस, यानी फर्म के बिजनेस में कोई भी पार्टनर जो है पार्टिसिपेट कर सकता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है, वो उसको अधिकार होता है।
पार्टनरशिप डीड एब्सेंस हो या साइलेंट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पार्टनर्स है तो कोई भी पार्टनर फर्म के बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकता है, उसकी जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसके बाद ईच पार्टनर कैन बी इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ द फर्म्स एंड कैन टेक ए कॉपी ऑफ द सेम। प्रत्येक पार्टनर फर्म के जो अकाउंट्स की बुक होते हैं वो उसको इंस्पेक्ट कर सकता है, उसकी जांच कर सकता है, उसको चेक कर सकता है और जरूरत पड़ने पे उसकी कॉपी भी प्राप्त, सेम कॉपी उसकी प्राप्त कर सकता है। उसके पास ये अधिकार होता है कि वो फर्म की बुक को, फर्म के अकाउंट की बुक को चेक कर सकता है, इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकता है, कोई भी जानकारी ले सकता है और उसकी सेम कॉपी भी वो प्राप्त करने का अधिकार रखता है। एक चीज जरूर आप लोग याद रखिएगा कि ये सारे प्रोविजंस जो बताए गए हैं कि रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये सारे प्रोविजंस आप लोगों को जो बताए गए हैं, अगर सभी पार्टनर्स आपस में एग्रीमेंट करते हैं, आपस में सहमति बनाते हैं, तो वो किसी भी प्रोविजंस को चेंज कर सकते हैं बाय ए कॉमन एग्रीमेंट। यानी कोई भी पार्टनर, यदि सभी पार्टनर्स चाहें तो इस प्रोविजंस को चेंज कर सकते हैं बाय ए कॉमन एग्रीमेंट, यानी वो आपस में कॉमन एग्रीमेंट करके इसमें किसी भी प्रोविजंस को चाहें तो चेंज कर सकते हैं, ये उनके पास राइट है। तो आज के लिए इतना ही, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो जरूर आप लोगों को पसंद आए। ये सारे कंटेंट्स जो भी मैंने बताया ये बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है कैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, उसका फॉर्मेट क्या होता है, कैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर किया था, ये सारी चीजें मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। इसके अलावा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इन सारी चीजों के बारे में भी हम बात करेंगे। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।